गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का प्रथम सर्ग के 106वें श्लोक से। जात रूपमयैः श्रृंगैर्भ्राजमानैर्महाप्रभैः आदित्य शतशंकाशः सोऽभवद्गिरिशत्तमः। उन परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहा था। समुत्थितं शृंगेन हनुमान ग्रतः स्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नो अयमिति निश्चितः। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। सतमुच्छ्रित मत्यर्थै महावेगो महाकपिः उर्षा पातयामास जीमूतमिव मारुतः। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। सतदाशादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरैर्वर्गं वेगं जहर्ष चरणनाद च। इस प्रकार कविवर हनुमान जी के द्वारा नीचे देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मन शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्न चित्त होकर कहा, वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम श्रृंगेषु सुखम विश्रम्य गम्यताम। वानर शिरोमणि, आपने दुष्कर कर्म किया है, अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। राघवस्य कुले जातैरुदधि परिवर्धितः सत्वां राम हिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है, अर्थात आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेश क्षमाप्लुतः तब तौशानुसुविश्रान्तः शेषं प्रकमतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान जी ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठ त्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कंदमूल फलं बहु तदा खाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतोथ गमिष्यसि। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंदमूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अकस्मा अस्माकम् अपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातिस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रह। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है, आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। वेगवन्तः प्लवन्तो ये पल्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आप ही को श्रेष्ठतम मानता हूँ। अतिथि किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मै जिज्ञासमानेन
किम पुनर्यादृशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुषों के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। त्वं हि देव वरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुरस्तस्यैव वेगेन पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो वे शृणु न चाप्यत्र कारणम। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। पूर्वकृत युगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन तेपि जगमुर्देश सर्वा गरुणा एव वेगिनः। तात्पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुण के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंघाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जगमुस्तेषां पतन शंकया। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ततः क्रुद्धा सहस्राक्षः पर्वतानां सत्क्रतुः पक्षांश्छेत् वज्रेण ततः शतसहस्रशः। इसे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट ततोऽहं सहसा क्षिप्तः स्वसनेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिन् लवणतोये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। ततो हम मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष संबंधः कपि मुख्य महागुणः। पवन नंदन कपि श्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं, आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन् वेगते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतिमनाः प्रीतिमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित्त होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, अर्थात आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। श्रमं मोक्षय पूजां च ग्रहाण हरिषत्तम प्रीतिम च मम मान्यस्य प्रीतोष्मि तौ दर्शनात्। वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवं मुक्तः कपिश्रेष्ठ तं नगोत्तम अब्रवीत प्रीतोस्मि कृतमातिथ्यम मन्युरे सोपनीयताम। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्य कालो में अहश्चाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम इहांतरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा की है कि मैं यहाँ बीच में कहीं ठहर नहीं सकता। इति उक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुंगवः जगमाकाशमाविश्य वीर्यवान प्रहसन्निव। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहाँ मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। सपर्वत समुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशिभिरभिनन्दितः।
उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा। दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। अयोध्यै दूरमागत्य हित्वा शैलं महाणवौ पितुः पंथानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूयश्च ऊर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसुनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुंजरः। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। यद् द्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताश्चाभवन् द्रष्टांस तत्र स्थास्तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च बाशवः। वहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनम धीमान परितोषात सगद्गदम सुनाभम पर्वत श्रेष्ठम स्वयमेव शचीपति। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाम मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोस्मि ते वृषम अभयम ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। सुवर्ण में शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य, तुम्हें अभय दान देना चाहता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। साह्यं कृतं तेषु महद विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनश्रुतं निर्भयस्य भयेशते। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपि सत्क्रियां कुर्वतां शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढ़ं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम जी की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। सतत प्रहर्षमलभद विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टम सत्क्रतुम। देवताओं के स्वामी सत्क्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। स वै दत्तवरः शैलो बभूवास्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्य संकाशाम सुरसाम नागमातरम। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा, अयं वातात्मजः श्रीमान प्लवते सागरोपरि हनुमान नाम तस्य त्वं मुहूर्तै विघ्नमाचर। ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दृष्टांकरालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभः स्पृशम्। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनायो। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां
इत्युपायेन विषादं वगमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, अर्थात इससे इनके बड़ा बल का ज्ञान हो जाएगा। एवं मुक्ता तु सा देवी दैवितैरभिषत्कृता समुद्र मध्ये शुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तं आवृत्येदम उवाच। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोले, मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम। कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित किया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुँह में चले आओ। वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाये वक्त्रम विपुलम स्थिता समारुते पुरः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्तः सुरसया प्रहष्टवदनो अब्रवीत रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए हैं। अन्य कार्य विषय विसक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। वहाँ परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ बैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया है। तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषय वासिनी। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूँगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊँगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नाति वर्तेन्मां कश्चिदेश बरो मम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। तम प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यम अब्रवीत बलम जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, निविश्य वदनं मे अद्य गंतव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता समारुते पुरः। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानर पुंगवः अब्रवीत कुरु वै वक्त्रं येन माम विषहिष्यसि इति उक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां दशयोजन विस्तारो हनुमान भवत्तदा तन्दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनम् आयतं चकार सुरसाप्यास्यम विशदयोजनमायतम। सुरसा के ऐसा कहने पर बानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूँ कहकर
यूँ कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी ने भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस् त्रिशद योजनम आयतः चकार सुरसा वक्त्रम 40 तथोश्रितम। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। बभूव हनुमान वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम 60 योजनमुच्छ्रितम। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन का बना लिया, 60 योजन ऊंचा बना लिया। तदैव हनुमान वीरः सप्ततिम योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम 70 योजनोच्छ्रितम। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। हनुमान नल प्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम 100 योजनमायतम। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देखकर सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन कर लिया। तद दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः सबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूवांगुष्ठमात्रिकः। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे से हो गए। सोभिपद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनम अब्रवीत। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले। प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद वरस्तौ। दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहाँ विदेही कुमारी सीता विद्यमान है। तम दृष्ट्वा वंदनात् मुक्तं चंद्रम राहुमुखादिव अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी अपने असली रूप में प्रकट होकर उस वानर वीर से बोली। अर्थ सिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। तत् तृतीयं हनुमते दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साध्विति भूतानि प्रशंसं सुस्तदा हरिम। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। ससागर मनाद्रव्य मभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुणोपमः। वे वरुण के निवासभूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय लेकर गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। सेविते बारिधाराभिः पतगैश्च निसेविते चरिते कैशिकाचार्यैरे रावत निसेविते। सिंह कुंजर शार्दूल पतगोर गवाहिनी, सॉरी श्लोक था, मैं उसे अर्थ की तरह पढ़ने वाली थी। सिंह कुंजर शार्दूल पतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्रासन समस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कर्तारा।
चंद्रार्क तारागण विभूषिते महर्षिगण गंधर्व नागयक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसु निषेविते देवराज गजाक्रांते चंद्र सूर्य पथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्म निर्मिते बहुशा सेविते वीरैर् विद्याधर गणैर्व्रते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः। जो जल की धाराओं से सेवित पक्षियों से संयुक्त गान विद्या के आचार्य तुम्बरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुसह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है, देवता के लिए अधिक मात्रा में हविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय, गंधर्व, नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान अर्थात चंदोवा है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है। उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। हनुमान मेघ जालानि प्राकर्षण मारुतो यथा काला गुरु सवर्णानि रक्त पीत श्रितानि च। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल, पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्न भ्रजालानि निपतंश्च पुनः पुनः प्रावृषेन्दूरे भाति निष्पतन प्रविशंस्तदा। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान मारुतात्मजः भेजेम्बरम निरालंबम पक्षयुक्त इवाद्रिराट। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिंतयामास प्रबद्धा काम रूपिणी। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशालकाया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखकर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाश्रितः इदं मम महासत्वं चिरस्य वशमागतम्। आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। इति संचित्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत छायायां ग्रहमाणायां चिंतयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पंगकृत पराक्रमः प्रतिलोमेन बातेन महानौरिव सागरे। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर बानरवीर हनुमान जी ने सोचा, अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसे ही दशा आज मेरी भी हो गई है। तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श स महासत्त्वम् उत्थितं लवणाम्भसि। ये सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने में ही उन्हें समुद्र के जल से ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। तद दृष्ट्वा चिंतयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्वमद्भुत दर्शनम छायाग्राहि महावीर्यै
तद्दिदं नात्र संशयः। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानरराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी वह निसंदेह यही है। सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गई। तस्य सकायम् उद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपे वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत्। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देखकर सिंहिका ने अपने मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग में समान फैला दिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उस वानरवीर की ओर दौड़ी। सददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपि। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर भी उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकवि हनुमान जी ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। सतस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहनना कपि संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपि। तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकवि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। आसे तस्या निमाज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः गृह्यमानं यथा चंद्रम पूर्णपर्वणे राहुणाम। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका की मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्माण्ड्युत्कृत्य वानरः उत्पाताथ वेगेन मनः संपात विक्रमा। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। ताम तु दिष्टया च धृत्या च दाक्षिण्येन निपान्यसः कपि प्रवीरो वेगेन बवृधे पुनरात्मवान। दैव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हृत सा हनुमता पपात विदुराम्बसी स्वयंभुवैव हनुमान श्रेष्ठस्तस्या निपातने। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया, अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। ताम हताम वानरेणासु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचुः प्लवगोत्तमम्। उन वानरवीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देखकर आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, भीम मध्य कृतं कर्म महत्सत्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतांबर। कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तौ धृतिर्दृष्टिमतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं उसे मैं अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। यस्य त्वेतानि सतैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्न प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगासनवत् कपिः। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आश्रम में चढ़कर गरुड़ जी के समान वेग से चलने लगे।
प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां सतस्यान्ते योजनानां सतस्यान्ते वनरार्जी ददर्श सह। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। सागरम सागरानुपान सागरानुपजान द्रुमान सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत। समुद्र, सागर, तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहाँ उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। समहामेघ संकाशम समीक्ष्यात्मानमात्मवान निरुन्धन्तमिवाकाशम चकार मतिमान मतिम। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देखकर मन ही मन इस प्रकार विचार किया। काय वृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः। अहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभं पुनः प्रकृति मापेद बीत मोह इवात्मवान। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमान् विक्रम्य बलवीर्य हरो हरिः। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लिया था। तीनों लोकों को नापने के पश्चात अपने उस स्वरूप को भी समेट लिया था। उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। सचारु नाना विध रूपधारी परम समासाद्य समुद्र तीरम परैर्शक्यं प्रतिपन्न रूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर जहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव था पहुंचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपतात कूटे सकेत कूद दाल कनारी केले महाभ्रकूट प्रतिमो महात्मा। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। ततस्तु संप्राप्य समुद्र तीरम समीक्ष्य लंकां गिरिवर्य मूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपतात पर्वते विधूय रूपम व्यथयन् मृगद्विजान। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानरवीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। ससागरम दानव पन्नगायुतम बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा तदर्श लंकाम अमरावती में। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघकर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे प्रथम सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।